स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। बॉडी मूवमेंट के बारे में अभी तक हमने बेसिक सी चीजें समझी हैं। बॉडी मूवमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं और इनके लिए कौन जिम्मेदार है। अब हम बात कर रहे थे, आप समझ चुके हैं बॉडी मूवमेंट के लिए दो चीजें हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा कंकाल तंत्र, और हमारी जो मांसपेशियां होती है, जो मसल्स हमारी होती हैं, वो दोनों मिल करके बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपने स्केलेटल सिस्टम को समझा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बोन्स होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। आपने मसल्स के बारे में आप समझेंगे। इससे पहले अब आप बात करेंगे, क्योंकि आपने बोन के बारे में समझ लिया है, अब आप बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में। कौन कौन से जोड़े होते हैं, कितने प्रकार के जोड़े होते हैं, किस प्रकार की गति उनमें पाई जाती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, आपने क्या क्या चीजें समझी हैं इस चैप्टर में अभी तक, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अब बॉडी मूवमेंट आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं बॉडी मूवमेंट के, जैसे कि ड्राइंग। आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी आप क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ड्राइंग है। आपने क्या इसमें कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने क्या एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल एंड हिप, ये सारे यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि डांसिंग, अगर कोई डांस कर रहा है तो कौन कौन से जॉइंट्स होंगे, आपने कहा एल्बो है, रिस्ट है, फिंगर्स है, नेक है। तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें कि किकिंग अ फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फुटबॉल पे आप किक मार रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंकल है, नी है, हिप है, टोज है। तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जब भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो वहां पर आपके क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब वहां पर क्या है, जो मूवमेंट है वो आपके एक से ज्यादा पार्ट में दिखाई देती है। जैसे अगर डांस आप कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि डांस हम कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आया था वो आया था जॉइंट का। क्या होते हैं जॉइंट, ठीक है, जॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, और अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स में अलग अलग प्रकार की गति किस प्रकार से देखी जाती है। सबसे पहले जॉइंट्स आप समझते हैं, जहाँ पर दो जो बोन है, दो जो हड्डियां हैं, ये दो जो चीज है वो क्या कहलाती है, जॉइंट्स यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स कैसे होते हैं, मैंने कहा इस प्रकार से दो जो हड्डियां हैं वो यहाँ पर क्या हो गई हैं, अटैच है एक दूसरे से। लेकिन ये कैसे अटैच है, आपने कहा यहाँ पर मूवमेंट पाया जा रहा है, आप यहाँ पर ट्विस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं बोन्स को, ठीक है। तो कैसे जॉइंट्स है, मूवेबल जॉइंट्स है, जिनमें गति पाई जा रही है, जिनमें मूवमेंट पाई जा रही है। आपके डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं जहाँ पर दो चीजें जुड़ी हुई हैं और वो चीजें इस प्रकार से जुड़ी हैं कि उनमें मूवमेंट पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्थिर है। कुछ ऐसे जोड़ भी होते हैं जो स्थिर होते हैं, ठीक है, जिनमें गति नहीं पाई जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट पाया जाता है। तो हम उन जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मूवमेंट पाया जाएगा। तो जोड़ को आप समझ चुके हैं, जोड़ उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर दो बोन जुड़ रही हैं, यानी कि यह जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पर मैंने दोनों हाथों को अटैच किया है, वो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, अ जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। क्या बोला है, डेफिनेशन को आप लोगों को नोट करते रहना है। आपने कहा जोड़ शरीर का वह हिस्सा है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां गति करने के लिए मिलती हैं। क्या होता है कि वहां पर जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, गति करने के लिए यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बोला, जनरली स्पीकिंग द ग्रेटर द रेंज ऑफ मूवमेंट द हायर द रिस्क ऑफ इंजरी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। आपने क्या बोला, सामान्यतः गति की सीमा जितनी अधिक होती है, चोट लगने का जोखिम उतना अधिक होता है, क्योंकि जोड़ की ताकत कम हो जाती है। अब आपने बोला जहां पर क्या होगा, जो गति जो जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक क्या होता है, यहाँ पर जो जोड़ होता है या फिर जो चोट लगने का खतरा होता है वो अधिक होता है, क्योंकि वहां पर जोड़ में प्रेशर होता है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, जोड़ में प्रेशर होता है। नेक्स्ट आपने बोला 6 टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इंक्लूड बॉल एंड सॉकेट, सैडल, hinge, condyloid,
पाइवॉट एंड फिल्डिल। आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, 6 प्रकार के स्वतंत्र रूप से चलने योग्य जोड़ होते हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट पहला है, सैंडल है, हिंज है, कॉर्डिगाइड है, पाइवॉट है और ग्लाइडिंग शामिल है। आपने कहा 6 प्रकार के जोड़ के बारे में हम बात करेंगे। आपको इनके क्या करने हैं, नाम देखने हैं। बॉल एंड सॉकेट, पहला है बॉल एंड सॉकेट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सिक्स। ठीक है, 6 प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर जोड़ आते हैं। अब हमें 6 प्रकार के जोड़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 6 प्रकार के कौन कौन से जोड़ होते हैं उनके बारे में नोट कीजिए। जोड़ क्या होते हैं और जोड़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक बार आप देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जो हमारा जॉइंट होता है। ठीक है, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात करेंगे। ये जो जॉइंट होते हैं एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आपने कहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर द राउंडेड एंड of the one bone fits into a cavity of the other bone। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक जो बोन होती है वो राउंड होती है, ठीक है, राउंडेड बोन होती है, और वो कहाँ पे फिक्स होती है, यहाँ पर एक बोन की कैविटी में फिक्स होती है। ये सेम ऐसा है जैसे कि आपने बोला एक बॉल है, ठीक है, आपने बोला इस प्रकार से एक बॉल है, ये एक बॉल है, और आपने कहा कि ये एक सॉकेट में फिक्स है। बोल है, एक बाउल है यहाँ पे, ये एक कटोरी है यहाँ पे, उसकी संरचना इस प्रकार की है। वैसे ही संरचना इस हड्डी की, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसकी क्या है, संरचना है इस प्रकार से। इसमें दूसरी हड्डी क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, जॉइंट होगा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीच वाला जो पोर्शन होगा वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको जॉइंट है। ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, जॉइंट होगा। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या बोला था हमने, यही कहा था जहाँ पर दो बोन जो होती हैं वो जॉइंट होती है, वो जो दो बोन मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट हम कहते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर एक कटोरी जैसी संरचना होगी जो कि नीचे वाली हड्डी की है, और उसमें एक बोन होगी जो इस प्रकार से नीचे से क्या होगी, राउंड होगी, ऐसे फिक्स होंगे आपस में, ठीक है, ऐसे क्या होंगे, ये जुड़े हुए होंगे। क्लियर है इतनी बात। तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल क्या है, आपने कहा बॉल जैसी संरचना है, सॉकेट क्या, आपने कहा नीचे जो कटोरी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा बॉल और सॉकेट जोड़ जहां एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में फिट होता है। एक हड्डी जो है उसका गोल सिरा है, ये राउंड है, ठीक है, और दूसरी हड्डी की कैविटी या गुहा, कैविटी क्या होती है, आपने कहा जो खाली स्थान होता है नीचे उसकी कैविटी में फिक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अब हमने कहा ठीक है, जॉइंट हमने देख लिया कि किस प्रकार का जॉइंट होता है, नाम भी हमने पढ़ लिया है, बॉल एंड सॉकेट होता है। स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब हमने कहा गति किस प्रकार की होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था, अलग अलग जो जोड़ होते हैं उनमें जो गति होती है वो अलग अलग यहाँ पर पाई जाती है। अब आपने कहा गति कैसी होगी, इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर जो गति होगी वो सारी दिशाओं में होगी, एक दिशा में नहीं होगी। जैसे कि मैंने कल फिंगर्स का एग्जाम्पल लिया था, फिंगर्स को आप आगे की ओर क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, पीछे की ओर नहीं कर सकते। इसका मतलब जो मूवमेंट है वो एक ही दिशा में हो रही है, सारी दिशा में नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपने कहा ये सभी दिशाओं में गति को करता है। अब हमने कहा कहाँ कहाँ मिलते हैं, आपको चीजें ज्यादा समझ कब आती हैं, जब आपको एग्जाम्पल पता चलेंगे। आप इतना समझ चुके हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, सारी दिशाओं में गति होती है, लेकिन एग्जाम्पल क्या है, आपने कहा इट्स सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपने कहा ये मानव शरीर के कूल्हों और कंधों में देखा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि आपने कहा अगर मैं अपने हाथ को देखूं तो मेरे हाथ में जो गति हो रही है वो सारी दिशाओं में हो रही है। इस प्रकार से आप एक सर्कल बना सकते हैं।
ठीक है, आपने पीछे किया, आपने आगे किया, या फिर आपने राउंड इस प्रकार से क्या किया है, मूव किया है। आपने कहा क्या होगा यहाँ पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जा रहा होगा, जो कि सारी दिशाओं में मूवमेंट कर रहे हैं। सारी दिशाओं को मतलब आप समझते हैं, चारों दिशाओं में आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को पूरा रोटेट कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या आपके फिंगर्स पूरे चारों दिशाओं में क्या रोटेट कर पाते हैं, आपने कहा नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो आपका जॉइंट है क्या सारी दिशाओं में रोटेट कर पाएगा, आपने कहा नहीं। मैंने कहा हमारी जो यहाँ पे नेक वाला रीजन होता है, तो आप इस प्रकार से मूव कर सकते हैं और इस प्रकार से मूव कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा क्या कर सकते, सारी दिशाओं में अपने अपना जो नेक है या अपनी जो गर्दन है उसे नहीं मूव कर सकते हैं। तो क्या समझे इस बात से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो आपके कहाँ पे पाया जाता है, हिप्स में और आपके शोल्डर वाले पोर्शन में पाया जाता है। और क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, इसमें गति पाई जाती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार की हड्डी का आपको दिखाई गए हैं। हमने बोला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पर राउंड गोल वाला पोर्शन है और यहाँ पर ये क्या एक सॉकेट में फिक्स है। ये क्या एक सॉकेट है और एक सॉकेट में ये फिक्स है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार आप लोगों को करना क्या है, डेफिनेशन जो है, जो तीनों पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जोड़ एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी की गुहा में फिट बैठता है। कैसे बैठता है, इस लाइन का मतलब आपको ये डायग्राम समझाता है, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है किस प्रकार से बैठता है। लेकिन हमने बोला ये सभी दिशाओं में गति करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। क्लियर है, तीनों पॉइंट्स को नोट कीजिए आप लोग। चलिए, हो गया है, इतना क्लियर है। यहाँ तक की बात में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, GIC ऑर्डली, आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज कीजिए अपना। ठीक है, बच्चे माइक लेके आइए, बताइए आप लोग कौन सी क्लास के हैं, क्लास कौन सी है आपकी, बताइए। हेलो मैम। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मनदीप कौर। मनदीप। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 7। अच्छा, आप लोग 7th क्लास के हैं, तो आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं अभी? मैथ का। मैथ्स का कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा होगा जब आप क्लास यस 6 में मैम। थे। ठीक है, यस मैम। क्या पढ़ा इस चैप्टर में आपने? क्या याद है इस चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ा था? हड्डियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस चैप्टर में हड्डियों के बारे में आपने क्या पढ़ा था। चलिए, अभी हमने बात की है किसकी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। कहाँ पर पाया जाता है बच्चे ये? किसे पता है? मनदीप के अलावा कोई और भी आंसर कर सकता है जिसे पता होगा। किसको पता है? अभी हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की है, किसे पता है? डरिए मत, माइक लीजिए अपना। चलिए, मनदीप के अलावा और किसी को बात नहीं करनी है। चलिए, बैठिए आप लोग। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोगों को अगर आंसर नहीं आता है तो आप लोगों को आगे ध्यान देना है या फिर आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सेकंड जो हमारे पास जॉइंट आएगा, सबसे पहले हमने बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात की है, क्या की है, क्या होते हैं, किस प्रकार का होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या इसकी किस प्रकार की गति या किस प्रकार का मूवमेंट पाया जा रहा है, और एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कौन सा वाला पोर्शन दिखा रखा है, आपने कहा दो प्रकार के होते हैं, कूल्हे में पाए जाते हैं, यानी कि हिप्स में और शोल्डर में। ये आपको कूल्हे वाला पोर्शन दिखाए गए हैं। क्लियर है। अब आपको इस पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के क्या फीचर्स होते हैं और क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी कुछ देर पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को समझा है तो आप ये चीजें समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हमने कहा बॉल एंड सॉकेट जोड़ की विशेषताएं और कार्य क्या क्या होते हैं, एक बार हम लोग देख लेंगे। हमने कहा इट इज अ टाइप ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट, ये क्या है, एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट है इट अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, यहाँ यह गति की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है। आप कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में गति हो रही है, ठीक है। आपने कहा आपका जो शोल्डर है आप उसे चारों दिशाओं में क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, तो सबसे अधिकतम गति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हेयर द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स एंड टेंडन। आपने कहा यहाँ जो जोड़ होते हैं वो स्नायुबंध और टेंडन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं एक बार उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर दो चीजें आई हैं कि जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वो टेंडन और लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो टेंडन और लिगामेंट क्या है, दोनों। हमने कहा टेंडन और लिगामेंट क्या है, एक प्रकार के ऊतक हैं। और किस प्रकार के ऊतक हैं, आपने कहा ये होंगे संयोजी ऊतक। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक या टिश्यू। किसी बच्चे को पता है कि टिश्यू किसे कहते हैं, जीआईसी ऑर्डली में किसी बच्चे को पता है टिश्यू या ऊतक किसे कहते हैं, किसे पता है, हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी डुंगरी, जीआईसी ऑर्डली, कितने बच्चों को पता है। चलिए बताइए सेल किसे पता है, कोशिका या सेल किसे कहते हैं। अब जीआईसी ऑर्डली में जिस बच्चे को नहीं पता है कि सेल किसे कहते हैं वो हैंड रेज कीजिए अपना, जिसे नहीं पता है। बच्चे पता है या नहीं है, आप किसी बात में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मैंने कहा जिस बच्चे को नहीं पता है कि सेल या टिश्यू किसे कहते हैं, हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने कहा हाथ नीचे कीजिए अपना। हमने कहा हर एक कोई भी जो जीव है, इतना आपको पता है कि जीव का मतलब क्या होता है। आप बात करते हैं प्लांट्स, आप बात करते हैं एनिमल्स, आप बात करते हैं माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की। ये सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज से मिलकर के बने हैं, सेल या कोशिका उसे हम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम, कोशिका कहते हैं, या उसे हम कहेंगे सेल। सेल क्या होती है, एक संरचना होती है, ठीक है। वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए, पता है आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है मोस्टली। डीएनए के बारे में, डीएनए का नाम सुना है आप लोगों ने, जीआईसी ऑर्डली, जिसे आप आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। किसने सुना है, हैंड रेज कीजिए, किसने सुना है डीएनए का नाम, जीआईसी ऑर्डली। किसी ने नहीं सुना है, सुना है, एक बच्चे ने सुना है, सिर्फ एक बच्चे ने सुना है डीएनए का नाम। देखिए डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आपकी जीआईसी पुजार गांव, आप सभी ने सुना है डीएनए का नाम, जीआईसी पुजार गांव। तो देखिए डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन और आपके सारे जो फीचर्स होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपकी आवाज कैसी है, ठीक है, या फिर आपके बाल कैसे हैं, ये सारे जो फीचर्स आपके होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, डीएनए की वजह से। डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब हमने कहा ये डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, कुछ हमारे माता से कुछ हमारे पिता से, 50-50% में दोनों से हमें क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ये डीएनए कहाँ पर होगा, आपने कहा ये डीएनए होगा कोशिका में। अब कोशिका क्या किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, आपने कहा कोशिका एक झिल्ली जैसी संरचना होती है, एक झिल्ली होगी। झिल्ली आप समझते हैं, पतला सा जो आवरण होता है, एक झिल्ली होगी जिसे आप क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस होगा जहाँ पर आपका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा।
इसके अलावा आपने कहा इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, एक तरल पदार्थ होता है। और इस तरल पदार्थ में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने कहा इसमें होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे जैसे कि आपने कहा राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ये सारी चीजें क्या है आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप क्लास 8th या 9th में जाके आप क्या करेंगे, सेल चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, कोशिका एक ऐसी संरचना है, बहुत छोटी होती है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। आप क्या करेंगे, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। सूक्ष्मदर्शी जानते हैं आप लोग, माइक्रोस्कोप, जीआईसी ऑर्डली, माइक्रोस्कोप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, सिर्फ एक बच्चे को पता है माइक्रोस्कोप, और बच्चों ने नहीं देखा माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, चलिए गुड, सभी ने देखे। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें आप किसी भी छोटी सी चीज को आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, आप उसे बहुत बड़ा करके, जैसे कि आप लोग फोन में क्या करते हैं, जूम करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि सेल इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है कि उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और इसी सेल के अंदर क्या होता है, आपने कहा इस सेल के अंदर क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, आपकी क्या होती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है या साइटोप्लाज्म होता है। सारे जो जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो या सूक्ष्म जीव हो, वो सभी बने होते हैं सेल से, यानी कि कोशिका से। अंतर इतना होगा कि जो प्लांट सेल होगी वो थोड़ा अलग होती है, एनिमल सेल अलग होती है। ठीक है, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों सेल से बने होते हैं। अब इसी प्रकार की बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी सेल मिलकर के क्या बनाएंगे, ऊतक या टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या समझे, टिश्यू या ऊतक, ऊतक को ही हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, ऊतक को ही टिश्यू कह रहे हैं। आपने कहा टिश्यू या ऊतक किस चीज से मिलकर के बने होंगे, सेल या कोशिका से मिलकर के बनते हैं। अब इन ऊतक से मिल करके क्या बनता है, ऊतक से मिल करके बनता है अंग या ऑर्गन। अब आपका कोई भी ऑर्गन है, आपका हाथ है, आपका पैर है, आपकी नोज है, आपकी आई है, या आपके इंटरनल ऑर्गन कहिए, हमने कहा हमारा हृदय है, हमारा जो लंग्स है, या हमारी जो किडनी है, हमारा जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंग आते हैं, वो किस चीज से मिलकर के बने हैं, कौन मुझे बताएगा? अंग मिलकर के बने हैं किससे, ऊतक से। और ऊतक किस चीज से मिलकर के बने हैं, कोशिका से। और कोशिका सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है हमारे शरीर की। ठीक है, क्लियर है? अब हमने कहा हमारे पास दो शब्द आए थे, एक आया था लिगामेंट और एक आया था टेंडोन। हमने बोला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो लिगामेंट और टेंडोन के द्वारा जुड़ा होता है। और हमने कहा दोनों क्या है, एक प्रकार के ऊतक है, एक प्रकार के टिश्यू हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये दोनों के एक प्रकार के ऊतक हैं। अब इनका काम क्या होता है, टेंडोन और लिगामेंट का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम करते हैं। किस चीज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देखिए। हमने कहा सबसे पहले जो लिगामेंट होता है वो दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। हमने कहा कि जो बोन है, एक बोन ये है, और बीच में क्या आ गया है, लिगामेंट आ गया है, और दूसरी बोन ये है। तो दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। ठीक है, जिसे हम याद रखते हैं बी, एल और बी से। ठीक है, बी फोर बोन, एल फोर लिगामेंट एंड बी फोर बोन। हमने कहा दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। अब सोचिए जरा, हम किसी चीज को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हम कोई चीज यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, चाहे आपने गम यूज किया है, ठीक है, या कोई और चीज यूज की है। वैसे ही हमने कहा दो हड्डियां आपस में अगर जुड़ रही हैं तो वहां पर क्या चीज होगी, वहां पर लिगामेंट पाया जाएगा। लिगामेंट क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक क्या होते हैं, जो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका सबसे छोटी संरचना है हमारे शरीर की, और कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं से मिल करके ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये है बोन के बारे में। ठीक है, अब हमने कहा टेंडोन क्या करेगा, हमने कहा जो टेंडोन होता है वो बोन को किससे जोड़ता है, मसल से, या जो मांसपेशियां होती हैं। मसल सुना है आपने, जब आपने सुना होगा कि कोई जैसे जिम जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अपनी मसल्स बनानी है, मुझे अपनी मांसपेशियां बनानी है। ठीक है, या बॉडी बनानी है। तो बॉडी का मतलब होता क्या है कि मांसपेशियों को क्या करना है, वहां पर आपने कहा कि मांसपेशियों की ग्रोथ करनी है। ठीक है, अब हमने कहा जो टेंडोन होगा
वो हड्डी को आपकी मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और कुछ हड्डियां आपके मांस के साथ जुड़ी होती हैं। होता है ऐसा, जो हड्डियां होती हैं वो मांस के साथ जुड़ी हुई होती हैं ऐसा। हमने क्या बोला था, जो हमारा कंकाल तंत्र है उसमें फिर क्या होगा, कंकाल तंत्र के बाहर फिर आपका जो मांस है वो क्या होता है, अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो उसी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हड्डियों से, जो मसल्स को या हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करेगा, टेंडोन करेगा। तो अब आप क्या समझे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट एंड टेंडोन। अब ध्यान रखिए, लिगामेंट एंड टेंडोन में डिफरेंस क्या है। लिगामेंट क्या करेगा, दो हड्डियों को जोड़ेगा, और टेंडोन क्या करेगा, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लास्ट लाइन में आपको क्या बताया गया है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट द हेड ऑफ द बोन इज फिटेड इनटू द सॉकेट ऑफ द अनदर बोन। ये आप जानते हैं कि इस प्रकार के जोड़ में हड्डी के सिरे को दूसरी हड्डी के सॉकेट में फिट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। एक बार देखिए आप लोग क्या क्या फीचर्स और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कुछ और फीचर्स हमारे पास आते हैं, उसके बाद हम पाइवोट जॉइंट के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई है इस प्रकार का, क्या होता है ये जॉइंट, इसका क्या मतलब होता है, किस प्रकार की गति पाई जाती है, क्या फीचर्स या क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज आपने बात की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, आप लोग घर से क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।